हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम डीईसी 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले 2-3 बार पेपर में आ चुका है और इसका दोबारा आने के फुल चांसेस हैं और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 3 वर्षीय 25 बच्चों के समूह के लिए 3 दिनों के लिए गतिविधियों की अनुसूची और उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 दिन का शेड्यूल बनाना है गतिविधियों का। आपने जिन गतिविधियों को चुना और जिस प्रकार से अनुसूचीबद्ध किया उसकी पुष्टि कीजिए कि आपने किस हिसाब से उनकी गतिविधियां चुनी और उनको कैसे अनुसूचीबद्ध किया, वो सब बताना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में मान लो हिंदी का क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो सेम इनके आंसर्स मैंने इंग्लिश मीडियम में भी डाले हैं, आप वो वाली वीडियो देखकर भी समझ सकते हो। 3 दिनों की योजना। अब हम हमारी 3 दिनों की यहाँ पर योजना बताते हैं कि कैसे हम करेंगे। उस सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया समय। समय यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हो गए। प्रातः 9 से लेके 9:30 बजे तक तीनों दिन सेम रहा। बच्चों का पहुंचना, प्रत्येक बच्चे से बात करना, सभा का आयोजन, बाल कविताएं, ये तीनों दिन सेम रहा क्योंकि बच्चे सबसे पहले आते हैं, हम एक एक बच्चे से बात करते हैं, असेंबली ऑर्गेनाइज होती है, जो सभा का आयोजन होता है और थोड़ी बहुत बाल कविताएं करते हैं। हम ये क्यों करते हैं? ताकि बच्चा एक स्कूल के माहौल में पढ़ने के लिए या बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे। 9:30 से लेके 10 बजे तक बाहरी मुक्त खेल। अब तीनों जगह हमने यहाँ पर बाहरी मुक्त खेल डाला है, जिसको हम आउटडोर फ्री प्ले भी कहते हैं। अब इसमें हम बाहर जो हमने मैदान बना रखा है वहां पर ले जाएंगे, बच्चा जो करना चाहता है उसको करने देंगे। वो सीसो पे चढ़ रहा है, झूला खा रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, जो उसको करना है उसकी मर्जी से करने देंगे। मुक्त खेल है ना, फ्री प्ले। उसके बाद 10 से लेके 11 बजे तक। अब यहाँ पर हम इन्हें जो क्रियाएं करवाएंगे जो हमने सोच रखी है अपने हिसाब से, हमने यहाँ पर एक थीम सेलेक्ट करी है। वो थीम क्या है? पौधों को उगाना। अब पौधों को उगाना मंडे में हम क्या करेंगे? पौधों को उगाना से संबंधित संरचित खेल क्रियाएं। सबसे पहले पौधे कैसे उगाए जाएं, इस पर चर्चा, बच्चों के साथ चर्चा करेंगे कि बताओ पौधे कैसे उगाए जाएं। गमले में बीज बोना, उन्हें दिखाएंगे कि कैसे गमले में बीज बो रहे हैं। तो ये उनकी हो जाएगी, यहाँ पर उसका हो जाएगी दूसरा एक्टिविटी। यहाँ पर फिर ट्यूसडे को परियोजना से संबंधित क्रियाएं, वही जो हमने थीम ली है पौधों को उगाना, यहाँ पे गमले में लगे पौधों की देखभाल और चर्चा। हमें क्या करना है, हमने जो थीम एक ले ली है ना, कि जैसे हमने ये टॉपिक ले लिया पौधों को उगाना, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि उस बच्चे की जो समझ है उस टॉपिक को लेकर बहुत गहरी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। तभी हम एक ही टॉपिक पे अलग अलग तरीके की उसकी गतिविधियां करवाएंगे, क्रियाएं करवाएंगे, ताकि वो बच्चा उस टॉपिक को लेकर अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे अब हमने मंगलवार को क्या करवाया? गमले में लगे पौधों की देखभाल और चर्चा। यहाँ पे बच्चे से हमने गमले में लगे पौधों की देखभाल और चर्चा करी। अगले में अल्पाहार के समय फलों और सब्जियों का सलाद बनाना। अब उनके स्नैक्स टाइम जो अल्पाहार का समय होता है उसमें फलों और सब्जियों से उनको सलाद बनाना सिखाया। उसके बाद अगले दिन हम बुधवार पे चले गए, वही परियोजना से संबंधित क्रियाएं करवानी थी। पहली हमने गमले में लगे पौधों से चर्चा करवाई ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ लें। अगली में नजदीक के स्थान में सैर के लिए जाना और फलों पर बातचीत करना। अब पास की जगह में पार्क है, मान लो आप उनको सैर के लिए ले गए और उनसे फलों के बारे में बातचीत कर रहे हो, उनको दिखा रहे हो। उसके बाद 11 से 11:30 तीनों दिन अल्पाहार, मतलब स्नैक टाइम होगा ना, लंच जैसे होता है बच्चों का। उसके बाद 11:30 से लेके 12 बजे तक सोमवार को हमने उन्हें एक कहानी सुना दी। यहाँ पर मंगलवार को भीतरी मुक्त खेल कि इंडोर फ्री प्ले, मतलब कमरे में ही जो अलग अलग सामान पड़े हैं,
खेलने की चीजें हैं उनको दे दिया, जो करना चाहते हैं वो करते रहे। और बुधवार को बच्चों ने भ्रमण के दौरान जो देखा उस पर चर्चा। अब आप देखो, ऊपर हमने अल्पाहार से पहले बुधवार को हम बच्चों को सैर पर लेके गए थे ना, अब हम उनसे पूछेंगे कि तुमने सैर भ्रमण के दौरान क्या क्या देखा, उस पर चर्चा करो, ताकि वो बता सके। ऑब्जर्वेशन पावर, अवलोकन शक्ति उनकी अच्छी हो सके। 12 से 12:30 सोमवार को भीतरी मुक्त खेल। अब यहाँ पे नाटकीकरण हो सकता है, पेंटिंग करवा लो, ड्राइंग करवा लो। अब मंगलवार को गीली मिट्टी के साथ खिलाया उनको, चित्रों वाली किताबें दिखा दी। बुधवार को पत्तों और फूलों से पेंटिंग कराना। अब बच्चे जो भ्रमण के लिए गए थे, नीचे जो फूल पत्ते गिरे हुए थे, तोड़ने नहीं है, हम बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाएंगे कि फूल तोड़ने हैं, लेकिन जो नीचे जमीन पे गिरे हुए थे बच्चे वो इकट्ठा करके लाए और उसकी मदद से वो पेंटिंग करेंगे यहाँ पर। उसके बाद 12 से 12:45 तक वापसी, मतलब इनकी छुट्टी हो जाती है। जैसे जैसे उनके घर वाले लेने आएंगे उन सबको आप बाय कर दोगे। तो यहाँ पर 3 दिन का शेड्यूल जो कि हमें क्रियाएं बनानी थी वो खत्म होती है। अब हमारा ये जो 10 मार्क्स का प्रश्न था ये 2 चीजों में था। एक तो था कि 3 दिन की गतिविधियां बताओ, वो हमने बता दी। उसके बाद ये आपने किस हिसाब से गतिविधियां चुनी, उनके चुनाव का क्या कारण था वो बताना था। अब हम वो डिस्कस करेंगे, गतिविधियों का चुनाव और अनुसूची बंद की पुष्टि। अब हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, हर दिन हर क्षेत्र से संबंधित क्रियाएं आयोजित की जाएं बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए। अब बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए हर दिन, चाहे वो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, सारे क्षेत्रों की एक एक गतिविधि तो करवानी ही करवानी है, ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। इसको हम अपना पूरा जस्टिफाई करेंगे, पुष्टि करेंगे कि हमने ये कैसे करवाई। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा विकास का क्षेत्र। आपको अपना आंसर बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करना है। ऐसे लिखोगे ना तो आपको 10 में से 9 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि हम सारी अच्छी अच्छी चीजें अच्छे से लिख रहे हैं अपने आंसर में। शारीरिक और क्रियात्मक विकास के लिए सोमवार को मैंने बाहरी और भीतरी मुक्त खेल करवा दिया, जिससे बच्चा खेलेगा कूदेगा, उसका शारीरिक विकास होगा। मंगलवार को भी बाहरी और भीतरी मुक्त खेल हुआ था। बुधवार को सैर पार्क में बाहरी खेल करा था, तो उससे यहाँ पर तीनों जगह पर उसका शारीरिक विकास होगा। सामाजिक और संवेदनात्मक, यहाँ पे हमने उसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करा था, यहाँ पर हमने कहानी सुना दी थी उसको। यहाँ पर बाहरी और भीतरी मुक्त खेल हो गया था मंगलवार को। बुधवार को बाहरी खेल और पेंटिंग हो गई थी। भाषाई विकास के लिए यहाँ पे चर्चा और कहानी सुना दी थी हमने, यहाँ पे चर्चा हो गई थी और यहाँ पे भी चर्चा करवा ली थी। भाषाई विकास होगा ना, जितनी बच्चे चर्चा करेंगे उनका भाषा पर भाषाई विकास होगा। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, दिमाग को बढ़ाने के लिए गमले में पौधे लगाना। अब हमने उनको सिखाया गमले में कैसे पौधे लगाना है, दिमाग बढ़ेगा। गमले में लगे पौधों की देखभाल, अब वो उसकी देखभाल करेंगे, पानी डालेंगे, देखेंगे रोशनी मिल रही है या नहीं, दिमाग बढ़ेगा। बच्चों से सैर के दौरान क्या देखा उस पर चर्चा। अब बच्चे जो बुधवार को सैर करने गए थे उन्होंने क्या क्या देखा उस पर चर्चा करेंगे, तो भी उनका दिमाग बढ़ेगा। इस प्रकार हम अपने उत्तर को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा, संकल्पनाओं में एक निरंतरता, मतलब मान लो एक मैंने पौधों को उगाने की जो संरचित खेल ले ली, जो चूज कर लिया टॉपिक, उसी को आगे कंटिन्यू करती रहूंगी, उसी को निरंतर रखूंगी, ताकि बच्चे उस टॉपिक को बहुत गहरी समझ से समझ ले। अब देखो, संकल्पनाओं में एक निरंतरता, कैसे है निरंतरता, देखो आप उसे। सोमवार को मैंने पौधों को उगाने से संबंधित संरचित खेल क्रियाएं आयोजित की थी। पौधों को उगाने से रिलेटेड करवाई थी ना। फिर सप्ताह में प्रत्येक दिन उसके वर्ण्य विषय से संबंधित क्रियाओं को जारी रखा। इस वर्ण्य विषय में कक्षा में फलों का सलाद बनवाया मैंने, फिर बनाने का विचार उभरा। फिर भ्रमण के लिए गए बच्चों ने अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को कक्षा में हुई चर्चा के बीच संबंध को समझने में सहायता मिली। अब सबसे पहले पौधों को उगाने की जो मैंने थीम ली, पहले बच्चों ने उस पर चर्चा करी, फलों का सलाद बनाया, भ्रमण करा। फिर बुधवार को एक ही टॉपिक को हम आगे आगे लेके जा रहे हैं। निरंतरता है ना ये हमारी चीजों में, हमारी क्रियाओं में निरंतरता है। बच्चे जो पहले क्लास में चर्चा कर रहे हैं, बाहर जाके उसको देख रहे हैं, तो वो बाहर की दुनिया और कक्षा की दुनिया में एक संबंध बना पा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा।
तीसरा, मैंने ओजस्वी क्रियाओं के बाद शांत और विषादे खेल क्रियाओं का स्थान दिया, कि मतलब मैंने जो बहुत तेज तेज करने वाली थी, थकाने वाली क्रियाएं थी, उसके बाद उनको शांत खेल क्रियाएं करने को दी, ताकि वो आराम से शांति से बैठ पाए, उनको विश्राम का समय मिले। संरचित और मुक्त खेल क्रियाएं, संरचित होता है स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, जो हम शिक्षकों ने डिफाइन कर रखी होती है कि आज मुझे ये कराना है, ये करवाना है। तथा मुक्त खेल क्रियाएं, मुक्त खेल क्रियाएं होती है फ्री प्ले, बच्चों को छोड़ दो, उनको जो खेलना है खेलने दो। मिली जुली है, ये मिली जुली होनी चाहिए कि जो आपने सोच रखा है वो भी करवाओ और उनको खुद भी करने दो। इससे बच्चे का मन लगा रहता है और वो अच्छे से क्रियाएं करता है। समय अनुसूची ऐसी है कि प्रत्येक क्रिया को संतोष पूर्वक पूरा करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दिया गया है। अब मैंने समय सूची में ऐसे बनाई है कि बच्चे संतोष पूर्वक सारी की सारी क्रियाएं पर्याप्त समय में पूरा कर पाए। ये कोई ये ना हो कि फटाफट कर अगले 5 मिनट में ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। संतोष पूर्वक उन्हें करने दो। ये हो गया तीसरा। उसके बाद 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम जरूर निष्कर्ष लिखेंगे, ताकि हमें कम से कम 9 मार्क्स तो मिले ही मिले। निष्कर्ष से वैसे भी हमारे टीचर को पता चल जाता है ना कि हमने अच्छे से आंसर लिखा है। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? संवैगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विकास के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ खेल क्रियाओं को आयोजित किया गया है। अब बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए सारे अलग अलग तरीके के क्षेत्रों पे हमने ध्यान देकर उनकी कोई कोई खेल क्रियाएं करवाई हैं, ताकि उसका संपूर्ण विकास हो सके। दिन में बाहरी तथा भीतरी दोनों ही खेल क्रियाओं को स्थान दिया है। अब दिन में बाहरी खेल भी खेलने दिए जो वे मैदान में जाके खेल सके, और भीतरी खेल जो अंदर भी खेल सके, दोनों को स्थान दिया है, ताकि बच्चे हर तरीके की क्रियाओं को कर सके। इसके साथ साथ हमारा एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही हो हिंदी में समझने में, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हो मेरे चैनल पर। इसके साथ साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप हिंदी मीडियम अगर आपको चाहिए तो हिंदी मीडियम वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, इंग्लिश वाली देखनी है तो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।